नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सर्दियों में बहुत सारे फूलों वाले पौधे आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें थोड़ा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कुछ ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में बहुत ही अच्छे फूल देते रहते हैं और कुछ हमारे यहाँ के मौसम के भी अनुकूल हैं। तो ऐसे ही कुछ 5-6 पौधे आज मैं आपको बताऊंगी जिनको आप सर्दियों में लगाकर बहुत ही बढ़िया फूल पा सकते हैं। मार्च अप्रैल तक बहुत ही बढ़िया अप्रैल तक फूल आएंगे और ये नवंबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं इनके फूल आने। तो पहला जो पौधा है वो है गेंदे का पौधा। देखिए दोस्तों, गेंदे के तो आप खूब सारे पौधे लगाइए। गेंदे का जो प्लांट है वो सबसे सुंदर होता है और इसकी वैरायटी भी बहुत सारी आजकल आती है। इसमें छोटे बड़े सब तरह के आते हैं, अलग अलग रंगों में। एक बिल्कुल हल्का पीला आता है कि ये थोड़ा गहरा पीला है, और इस तरह से देखिए कोई भी कली काली हो ना उसको तुरंत ही आप हटा दीजिए। और इसकी जितनी पिंचिंग करेंगे, जितना इनको तोड़ेंगे फूलों को, उतने ही ज़्यादा फूल इन पर आते हैं। मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके बारे में, आप देख सकते हो पूरी। और मैंने इस बार गेंदे के बहुत प्लांट लगाए, अभी छोटे छोटे थे, मैं लेकर आई थी। और ये नवंबर से ही इतने फूल दे रहे हैं। मैं खूब इनके फूल तोड़ती हूँ डेली और इन पर हमेशा फूल भरे ही रहते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसके फूलों में। तो गेंदे के पौधे बीज से उगाना भी बहुत आसान है, लेकिन बीज से उगाने में समय लगता है। आप नर्सरी से अगर छोटा पौधा लेकर आते हैं, उसको आप अपने गमले में लगाते हैं, थोड़े बड़े गमले में लगाएंगे तो अच्छे से जड़ें फैलाएगा। बड़ा वाला गेंदा बहुत ही अच्छे फूल देता है। इसके साथ ही देखिए मैंने दो दो एक एक गमले में लगा रखे हैं और बहुत ही बढ़िया फूल दे रहे हैं। और देखिए लाल वाला है, इस पर भी बहुत अच्छे फूल आते हैं और छोटे पॉट में भी चल जाते हैं। मैंने छोटे में भी लगा रखे हैं, कुछ बड़े में लगा रखे हैं, तो दो दो तीन तीन भी लगा रखे हैं। किसी भी तरह से हम इसको लगाएं, ये सब तरह से चल जाता है। बस धूप 4-5 घंटे आती हो और आप 10 से 12 दिन में इसमें फर्टिलाइज़र लिक्विड डालते रहिए। पुराने फूलों को तोड़ते रहें। बस 3 चीज़ ही इसको अगर मिलती रहेंगी तो ये भरपूर फूल देता रहेगा और अप्रैल तक इस पर खूब बढ़िया फूल आएंगे। अप्रैल मई तक भी अच्छे फूल गेंदे पर आते रहेंगे। दूसरा पौधा है कैलेंडुला। कैलेंडुला के पौधे को भी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। और देखिए 10 इंच का गमला है, इसमें मैंने 2 पौधे लगा रखे हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। इन पर बहुत अच्छी मात्रा में फूल आ रहे हैं और खूब अच्छी कलियाँ बन रही हैं। तो पुराने फूलों को इसमें भी हमें तोड़ते रहना है, नहीं तो इसमें बीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आपको बीज बनाने हों तभी आप फूल को छोड़िए। आप 2-3 फूल छोड़ देंगे, उसमें ढेरों बीज आपके तैयार हो जाएंगे। तो मार्च अप्रैल में आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सीजन में आप इनको फिर बीज से ग्रो कर सकते हैं। ये बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसके बीज आप तभी पकाइए। अभी इसके जो फूल हैं उनको तोड़ दीजिए जो पुराने हो जाते हैं, नहीं तो एक बार फिर बीज बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर पौधे की जो एनर्जी है वो बीज बनने में लगने लगती है, तो फूल फिर कम आते हैं। तो इसलिए पुराने फूलों को आप हटाते रहिए, तो बहुत सारी कलियाँ इन पर आती रहेंगी। इसकी भी बस नीचे से जो खराबरा पत्ती हो जाती हैं वो आप हटा दो और बस 10-12 दिन में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहो और कुछ भी नहीं करना है। पुराने फूलों को तोड़ते रहिए, तो बहुत ही बढ़िया इन पर फूल आप पा सकते हैं। इन पर बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं और देखिए कितने घने अभी ये हो रहे हैं। इन पर बहुत सारे फूल एक साथ आए हुए थे, मैंने अभी इनके पुराने फूल सब तोड़ दिए हैं, तो नीचे से नई कलियाँ इनमें आने लगी हैं। ये भी कई रंगों में आता है। रंग इसका ज़्यादातर पीला ही रहता है, तो हल्का गहरा कई रंगों में। और इसकी प्लेट्स में भी अंतर होता है, कुछ कम प्लेट्स वाला होता है, किसी में ज़्यादा प्लेट्स होती हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत सारी वेराइटीज़ में मिल जाता है। इसके पीछे बीज बनते हैं, अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो काफ़ी सारे एक ही फूल में बीज बन जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है साल्विया। साल्विया का जो पौधा है इसको भी बिल्कुल ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और इसको हम किसी भी पौधे के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो फूल है वो ऊपर की तरफ लंबे लंबे खिलते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो किसी भी दूसरे पौधे के साथ आप इसको लगा सकते हैं, इसके काफ़ी सुंदर फूल लगते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये मैंने पिटूनिया के साथ लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप देखिए इस पर कितने सारे फूल बने हुए हैं और भी नीचे से नए फूल इसमें आ रहे हैं। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लाल। इसमें और कलर भी आते हैं, तो आप साल्विया के प्लांट ज़रूर लगाइए। बहुत ही सुंदर प्लांट है और बिना किसी केयर के चलता रहेगा और ऐसे लंबे लंबे फूल इस पर लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है पिटूनिया। पिटूनिया के जो प्लांट हैं वो सर्दियों में बहुत अच्छे खिलते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि एक तो इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी देने से फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पानी सूखने पर ही दीजिए। बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इनको आप बास्केट में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, सभी में ये बहुत अच्छे से चल जाता है। इसमें भी आपको अच्छे फूल अगर पाने हैं तो एक तो 10 से 12 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है और रेगुलर इनकी पिंचिंग करना है। पुराने फूलों को तोड़ते रहना है।
जब पुराने फूलों को तोड़ते हैं तो उतने ही ज़्यादा इन पर नई कलियाँ आती हैं, नहीं तो बीज बनने शुरू हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता और फिर हमारे पौधे पर फूल बहुत ही कम हो जाते हैं। तो बास्केट को घना बनाने के लिए पुराने फूलों को तोड़ते रहिए ताकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और घनी बन जाए। जब फरवरी मार्च आएगी तो ये बास्केट और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएंगी। तो पिटूनिया के प्लांट भी आराम से चलते रहते हैं। अगला पौधा है डायंथस। डायंथस भी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसकी जितनी हम पिंचिंग करते हैं ये उतना ही घना होता है, इस पर नई कलियाँ आती हैं। मैंने अभी इनकी पूरी फूल काट दिए थे सारे और नीचे से आप देखिए किस तरह से इसमें जंगल की तरह पूरा ये घना हो गया है और बहुत सारी इसमें नीचे कलियाँ बन रही हैं। तो ये भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता पौधा, बस यही है कि हमें इसको एक तो बाहर धूप में रखना है जहाँ पर अच्छी धूप मिले, और इसके जो फूल हैं उनको जैसे ही पुराने हो काटते रहना, तो नीचे से नई कलियाँ इसमें बनती रहेंगी और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर इसमें आते हैं। ये भी बास्केट में भी लग जाता है और गमले में भी हम इसको लगा सकते हैं। गमले में लगा रहे हैं तो 2 प्लांट भी एक साथ आप लगा सकते हो। अगला पौधा है गुलाब। गुलाब वैसे आप कहेंगे कि आसानी से फूल नहीं देता है, लेकिन मुझे इस बार गुलाब का पौधा बहुत आसानी से फूल दे रहा है, तो मैं इसका नाम ज़रूर लूँगी। और ये सर्दियों का तो बिल्कुल मेन पौधा है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। गुलाब के बिना तो गार्डन अधूरा ही लगता है। तो गुलाब के प्लांट भी आप लगाइए इस समय पर। आप इन 5 पौधों को अगर लगाते हैं तो इन्हीं से आपका पूरा गार्डन हरा भरा एकदम और फूलों से भरा रहेगा। देखिए गुलाब के जो फूल खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और एक ही पौधे पर जब 7-7 8-8 फूल एक साथ खिल जाएं तो कितने सुंदर लगते हैं। तो गुलाब की केयर किस तरह से करनी है उसका पूरा मैंने वीडियो डाला हुआ है, और एक ही पौधे पर ये 12-12 इंच के गमले में लगे हुए हैं। आप खूब सुंदर सुंदर फूल इनसे ले सकते हैं। तो ये 4-5 पौधे ऐसे हैं, 5-6 जो मैंने बताए कि अगर ये हम लगा लें तो हमारे गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। और फिर बीज से ही हम काफ़ी सारे गेंदे, काफ़ी सारे कैलेंडुला, ये सब बीज से ही हम ग्रो कर सकते हैं। इनके बीज भी हम बना सकते हैं बाद में और नेक्स्ट सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।